आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है ना, वो टॉपिक है हमारा क्रेब्स चक्र के बारे में। कल पूरा डिटेल हुआ था ना, 15 हाइड्रोजन जो है 6 अणु से 38 एटीपी ऊर्जा होता है। ठीक है, कितना एटीपी ऊर्जा होता है? 38 एटीपी ऊर्जा। तो हाइड्रोजन कितना दिया? 6 दिया। ठीक है, 15 15 30 30 6 36 और 2 38। यहाँ तक कल हुआ था, प्रीवियस क्लास में इतना ही हुआ था। अब देखिएगा, अब बिल्कुल थोड़ा सा बच गया है, प्रमुख जीवधारी एवं उनके शोषित अंग। ठीक है, कि प्रमुख जीवधारी का शोषण अंग क्या क्या होता है? स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप। ठीक है, स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप ये लोग किससे लेते हैं? उभयचर। उभयचर उन्हीं को बोला जाता है जो जमीन पे भी रहे, पानी में भी रहे, धरती पे भी रहे, तीनों जगह रहे, वही उभयचर। उभयचर जो है ना, अपना अपना 3 जगहों से लेते हैं, त्वचा में, फेफड़ा में और गिल्स में। जब ये धरती के नीचे होते हैं तो ये कैसे लेते हैं? धरती के ये नीचे रहते हैं तो कैसे लेते हैं? त्वचा से। जब धरती के ऊपर रहते हैं तो किससे लेते हैं? फेफड़े पे। और पानी में जब जाते हैं तो कैसे लेते हैं? जैसे मछली लेते हैं। टेंट ना सिगिल्स लेंगे, मछली लेती है ना। तो स्तनधारी, पक्षी वर्ग और सरीसृप ये लोग का कैसा है? फेफड़ा। उभयचर जब धरती के नीचे रहेंगे तो त्वचा से लेंगे, फेफड़ा पे रहेंगे तो धरती पे रहेंगे तो फेफड़ा से लेंगे, और पानी में रहेंगे तो किससे लेंगे? आगे देखते हैं कि कुछ कुछ मछली वर्ग में भी है कि मछली कैसे लेंगी? गिल से लेंगी। लेकिन और भी जैसे व्हेल, डॉल्फिन, ये सब स्तनधारी वर्ग में आता है। तो स्तनधारी वर्ग में आता है तो ये लोग भी अपना कैसे लेगा? फेफड़ा ही से लेगा। ये लोग भी कैसे लेगा? फेफड़ा से लेगा। केचुआ, केचुआ क्या करता है? मिट्टी के अंदर रहता है कि नहीं? किसानों का साथी भी बोला जाता है केचुआ को। ठीक है, क्योंकि किसानों का साथी बोला जाता है क्योंकि वो मिट्टी को क्या करता है? भुरभुरा बना देता है। ठीक है, केचुआ आपका किससे लेता है? त्वचा से लेता है। ठीक है, केचुआ किससे लेता है? त्वचा से लेता है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए, इसलिए मिट्टी को खेती हम लोग करते हैं, अगर कोई भी हम लोग करते हैं तो मिट्टी ही को कोराई करते हैं। वो कोराई हम लोग इसलिए करते हैं कि उसमें से जो है ना हमको जड़ तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। ठीक है, तो अगर मिट्टी स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या अंदर तक ऑक्सीजन तो पहुंचेगा नहीं, इसीलिए हम भुरभुरा बना देते हैं कि जमीन के अंदर तक ऑक्सीजन पहुंचे। तो यही काम केचुआ करता है, भुरभुरा बना देता है, इसीलिए इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। कीट पतंगे जो है ये ट्रेकिया के माध्यम, ट्रेकिया मतलब वात नली के माध्यम से ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है, तो स्तनधारी, सरीसृप, मछली का प्रजाति सब पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आइएगा तो यहाँ है आपका जो है कुछ कुछ बीमारियां, श्वसन से संबंधित बीमारियां देखिएगा। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा बीमारी आता है जिसको कहा जाता है निमोनिया। ठीक है, तो श्वसन से संबंधित पहला बीमारी कौन है? निमोनिया। निमोनिया का कहने का मतलब है ये बच्चा और वृद्ध दोनों में होगा, बच्चा और वृद्ध दोनों में होगा। साथ में इसमें क्या क्या होता है? तो वायु कोष, कल जो हम पढ़ाए थे तो वायु कोष बताए थे जिसको विंड पाइप कहा जाता है। ठीक है, विंड पाइप में सूजन, संक्रमण या फिर गैसों का आदान प्रदान वहाँ जो है ना बाधित हो जाता है। ठीक है, जैसे ही सूजन हो जाएगा तो वो गैसों का तो आदान प्रदान थोड़ा मोड़ा बाधित करेगा कि नहीं? तो जैसे ही सूजन होता है ना तो गैस जैसे ही हम लोग लेते हो छोड़ते हैं तो हमारा दर्द होना शुरू होता है। ठीक है, लक्षण इसका है कि आपका खांसी होगा, सीने में दर्द होगा, तेज बुखार होगा और सांस लेने में क्या होगा? कठिनाई होगी। स्टार्टिंग जब होगा तो खांसी से, सीने में दर्द होगा, तेज बुखार के साथ साथ क्या होगा? आपका सांस लेने में कठिनाई होगी। हम लोगों को ये पूछेगा कि निमोनिया क्या बैक्टीरियल है कि वायरस है? ठीक है, या फंगस से होता है? तो याद रखिएगा ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होता है। ठीक है, ये किससे होता है? बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होता है। ठीक है, इसकी जो हम लोग पहचान करते हैं वो एक्सरे से करते हैं। किससे करते हैं? किसी को भी निमोनिया हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो सबसे पहले क्या लिख देगा? एक्सरे लिख देगा। एक्सरे जैसे ही आपको एक्सरे में आपको पता चल गया निमोनिया है, दवाई से आपका क्या हो सकता है? ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। ठीक है, तो यही है निमोनिया। क्या ये बच्चों में होता है? वृद्धों में होता है? दोनों में होता है। तो क्या इसमें क्या होता है? तो वायु कोष में आपका संक्रमण हो जाता है, सूजन हो जाता है, जिससे आपको सीने में दर्द, तेज बुखार, गैसों का आदान प्रदान में बाधित होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया वायरस दोनों बीमारी है।
एक आता है आपका यहीं पर है बायोसिनोसिस। एक बीमारी, दूसरा बीमारी का नाम क्या है? बायोसिनोसिस। ठीक है, बायोसिनोसिस नाम से ही लग रहा है ना, वायु, वायु है। बायोसिनेसिस मतलब हवा, हवा उड़ा देता है। सबसे आसान चीज, कॉटन को उड़ा देता है कि नहीं? रुई हुई को उड़ा देता है हवा की नहीं उड़ा देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है ना टेक्सटाइल उद्योगों में जो मशीन में जो भी लोग काम करते हैं, तो देखते होंगे हम लोग भी कभी कभी रजाई उजाई जो धुनवाते हैं, ठीक है, तो छोटा 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 पार्टिकल उड़ते रहता है। ठीक है, कॉटन का या कपड़ा का, वही हमारे सांस में चला जाता है और वही बात नली में फंस जाता है। ठीक है, उसका छोटा छोटा टुकड़ा हमारा फेफड़ा में क्या होता है? चिपक जाता है। इसको कौन बीमारी हो जाता है? बायोसिनोसिस। ये अधिकतर टेक्सटाइल उद्योग में काम करने वाले लोग, कॉटन से काम करने वाले लोगों को ये फैलता है। ठीक है, इसी के साथ एक आता है एब्स्टोसिस। क्या आता है? एब्स्टोसिस। नाम से ही लग रहा है एब्स्टोसिस का। याद रखिएगा, साधारण बात, हम लोग के गांव घर में अल्बेस्टर होता है ना, वो भी अल्बेस्टर कैसा, वो जो सीमेंट वाला अल्बेस्टर रहता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो बनता होगा कि नहीं बनता होगा? सीमेंट वाला अल्बेस्टर कहीं ना कहीं बनता है। तो वो जो जहां हम लोग बनाते हैं, वो देखिएगा ना कि छोटा छोटा पार्टिकल सीमेंट का उड़ते रहता है। देखते होंगे जब सीमेंट हम लोग लाते हैं तो छोटा छोटा पार्टिकल उड़ते रहता है, वो भी सब हमारा धीरे धीरे फेफड़ा में चिपक जाता है और वह सांस लेने में हमें क्या होती है? दिक्कत होती है। उसी बीमारी को क्या कहा जाता है? एब्स्टोसिस। सीमेंट चादर उद्योग में है और ये भी उद्योग में अल्बेस्टर एबेस्टस का जो है अपने क्या हो जाता है? फेफड़ा में ये बैठ जाता है। ठीक है, तो नाम से ही बायोसिनोसिस है, नाम से ही वायु उड़ाएगा कॉटन, तो कॉटन उद्योग में। एब्स्टोसिस अल्बेस्टर वाला उद्योग में। साथ में एक आइएगा सिलोसिस। क्या है? सिलियोसिस। ठीक है, सिलियोसिस में याद ही रखिएगा, नाम से ही लग रहा है ना, ये इसमें सिल्का होता है। इसमें क्या होता है? सिल्का होता है। और सिल्का हम लोग जानते हैं कि कांच उद्योग में ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तो जो कांच का जो छोटा छोटा जो पार्टिकल उड़ के हमारे जो फेफड़ा में सट जाता है और वहां से भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, उसी को कहा जाता है सिलियोसिस। ठीक है, सिलियोसिस। ठीक है, ये आपका क्या है? इसमें सिल्का आपका क्या है? चेस्ट पे आपका सट जाएगा, फेफड़ा पे, और आपको सांस लेने में क्या होगा? एक है मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे हम लिखे हैं 5 नंबर, एम्फाइसीमा वह बीमारी होती है जिससे आप लंबे समय तक अगर धूम्रपान करते हैं, ठीक है, लंबे समय तक अगर धूम्रपान करते हैं, तो वो धूम्रपान भी आपका जो उसका जो टौर होता है, धूम्रपान करते हैं तो उसका जो धुआं होता है, जिसको हम लोग क्या कहा जाता है? टौर कहा जाता है। ठीक है, वो टौर धीरे धीरे आपके फेफड़ा पे जम जाता है, और जैसे ही फेफड़ा पे जमेगा आपको यही जो है फेफड़ा का लंग्स कैंसर के रूप में आगे जाके धारण कर लेता है। तो धूम्रपान लंबे समय तक कीजिएगा तो निकोटीन की मात्रा धीरे धीरे आपके फेफड़ा में बढ़ना शुरू कर जाएगी, और कार्बन का बेंजीन की मात्रा आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो धुआं हम लोग लेते हैं जो चेस्ट में, उसको क्या कहा जाता है? टौर कहा जाता है, और ये धीरे धीरे आगे चलकर फेफड़ा का कैंसर का रूप ले लेता है। इसीलिए धूम्रपान से बचें और सेहत बने रहें। ठीक है।